हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था कि कैसे हम टैली को इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी हमारी कंपनी का नाम होगा उसको हम यहाँ पर डालेंगे। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम के अंदर सेम वही नाम आ जाएगा जो हमने यहाँ पर डाला है। एंटर प्रेस करेंगे। टैली के अंदर आगे बढ़ने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं और बैक जाने के लिए बैक स्पेस की या शिफ्ट टैब की प्रेस करते हैं। दोनों में से हम कुछ भी एक यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस के अंदर हम अपनी कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। जो भी नाम हम मेलिंग नेम के अंदर डालेंगे और जो एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे वो हमको इनवॉइस के ऊपर शो होगा और रिपोर्ट्स के ऊपर शो होगा। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम अपना स्टेट बताएंगे। कंट्री हमारी इंडिया है। इसके बाद पिन कोड बताएंगे, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट। जो भी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होंगी उनको हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। इसको ज़रा ध्यान से समझिए क्योंकि इसको बताने में लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है। अकाउंट्स के अंदर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल डालेंगे और जो ईयर होगा 2021, 22 या 23 उसको हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो इसके अंदर हम डेट डालेंगे जब से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है या हाल फिलहाल में अभी आपने जीएसटी नंबर अप्लाई किया था वो आपको रिसीव हुआ। जिस डेट पर आपको जीएसटी नंबर अलॉट हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर हमको कुछ भी नहीं पता तो हम वही डेट डाल देंगे जो हमने यहाँ पर बताई है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। इसको हम सेव करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए हम वाई प्रेस करेंगे। इसके बाद हम फीचर्स बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स हम यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर हमको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन इन 3 फीचर्स को हमको बताना होता है। अब अगर हमारा बिजनेस खाली सर्विस प्रोवाइड करने का है तो हम फर्स्ट फीचर को अनेबल रखेंगे। इन्वेंट्री में ऑप्शंस को नो कर देंगे। इन्वेंट्री के अंदर हमने नो इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो सर्विस प्रोवाइड करने का है। सर्विस के अंदर हमको गुड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अगर हमारा बिजनेस किसी भी फिजिकल चीज़ के अंदर लेन देन का है तो हम दोनों ऑप्शंस को अनेबल रखेंगे। जीएसटी को अनेबल रखेंगे। अभी अगर यहाँ पर हम इसको यस करेंगे तो ये हमसे जीएसटी की डिटेल्स पूछेगा। यहाँ पर हम जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम के अंदर 1 जुलाई 2017 डालेंगे और जीएसटी के अंदर हम अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे। यहाँ पर बाकी फीचर्स को हम किसी और वीडियो के अंदर समझेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है किसी भी फॉर्म को डायरेक्ट सेव करने के लिए। इसके बाद ऑप्शन है हमको टीडीएस फीचर अनेबल करना है या नहीं। अभी इसको हम नो ही रहने देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव करेंगे। कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद हम इस विंडो के ऊपर आएंगे। इस विंडो को हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। अब पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है टॉप मेन्यू बार। ये मेन्यू बार हमको सब जगह शो होगा। इसके अंदर सबसे पहले हमको शो होता है लाइसेंस टाइप। जो भी हमारे पास लाइसेंस होगा सिल्वर, गोल्ड, वो हमको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी जैसे हम एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर EDU शो हो रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो लाइसेंस की डिटेल हमको शो हो जाएगी। साइड में हमको शॉर्टकट कीज़ शो हो रही हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर ऑप्शंस को यूज़ करेंगे वैसे यहाँ पर हमको डिफरेंट ऑप्शंस और शॉर्टकट कीज़ शो होंगी। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमको शो हो रहा है। जो भी आज की डेट होगी वो यहाँ पर शो होगी। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है नेम ऑफ कंपनीज।
जितनी भी कंपनीज हमारी ओपन होंगी वो यहाँ पर हमको शो हो जाएंगी। और यहाँ पर ऑप्शन है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जिस भी डेट पर हम इस कंपनी के अंदर लास्ट एंट्री पास करेंगे वो डेट हमको यहाँ पर शो होगी। अभी हमने कोई भी वाउचर एंटर नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर नो वाउचर एंटर्ड शो हो रहा है। अब यहाँ पर रहते हुए हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं उसको भी समझते हैं। या तो हम कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है F3। यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये भी सेम ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की है Alt K। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। अब जो कंपनी हमने क्रिएट करी उसका नाम भी हमको यहाँ पर शो हो रहा है। तो जितनी भी कंपनीज हमारी यहाँ पर ओपन होगी उन सब के नाम हमको यहाँ पर शो होंगे। और जिस कंपनी के अंदर हम वर्क कर रहे होंगे उस कंपनी का नाम हमको बोर्ड लेटर के अंदर शो होगा। अब जैसे हमको इस वाली कंपनी के अंदर वर्किंग करनी है तो सिंपली हम इसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, वो कंपनी हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। अब जो भी हम वर्क करेंगे वो इस कंपनी के अंदर होगा। अब ऐसे ही हम किसी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो Alt K प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है शट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl F3। इस शॉर्टकट की को हम बाहर ही यूज कर सकते हैं तो हम एस्केप की प्रेस करके बैक जाएंगे और Ctrl F3 प्रेस करेंगे। जो भी कंपनीज हमारी ओपन होगी उनके नाम हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसमें से जो भी कंपनी हमको बंद करनी है उसके ऊपर आगे एंटर प्रेस करेंगे, वो कंपनी हमारी बंद हो जाएगी।